Hello friends, welcome to Wow the Valley of Wisdom. Before starting the new topic, I would like to request you all, please subscribe our channel by clicking on the red subscribe button. And yes, don't forget to click on the bell icon to stay updated with upcoming videos of Wow the Valley of Wisdom. दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह का एक दिलचस्प प्रसंग जो कि क्षमा दान के महत्व को बतलाता है वो यहाँ आपसे मैं शेयर करना चाहूँगी। महाराजा रणजीत सिंह को शेरे पंजाब के उपाधि से भी जाना जाता है। महाराजा रणजीत सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल पंजाब को एक सशक्त सूबे के रूप में एकजुट रखा, बल्कि अपने जीते जी अंग्रेजों को अपने साम्राज्य के पास भी नहीं भटकने दिया। महाराजा रणजीत सिंह जितने तलवारबाजी और शक्ति के धनी थे, उतने ही वे अपने शालीन व्यवहार के लिए भी जाने जाते थे। अपनी प्रजा के सुख दुख की वे बहुत परवाह करते थे और उनके दर्द को दूर करने के लिए वे हमेशा तत्पर रहते थे। वे बड़े ही उदार हृदय थे। दोस्तों, एक बार रणजीत सिंह कहीं जा रहे थे कि एक ईंट सामने से आकर उनको लगी। रणजीत सिंह को समझ नहीं आया कि किसी ने ईंट उनके ऊपर क्यों फेंकी। सिपाहियों ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो एक बुढ़िया उनको दिखाई दी। उन्होंने उसको गिरफ्तार करके महाराजा के सामने पेश किया। बुढ़िया को जैसे ही राजा के सामने लाया गया, वह डरकर कांपने लगी। महाराज रणजीत सिंह उससे कुछ कहते उससे पहले ही वह बोल पड़ी, सरकार, मेरा बच्चा कल से भूखा था। उसके खाने के लिए बेर के पेड़ पर पत्थर मारकर तोड़ रही थी। मैं बेर तोड़ रही थी, लेकिन गलती से वह पत्थर आपको लग गया। मुझे मेरी गलती के लिए क्षमा कीजिए। महाराज ने कुछ देर सोचकर कहा कि बुढ़िया को 1000 रुपये देकर छोड़ दिया जाए। यह सुनकर सारे कर्मचारी अचंभे में पड़ गए, क्योंकि जिसको दंड मिलना चाहिए था उसको पुरस्कार दे रहे हैं। आखिर एक दरबारी से रहा ना गया। उसने महाराज से पूछा, हे महाराज, जिसको दंड मिलना चाहिए था उसको रुपयों की सौगात, आखिर ऐसा क्यों? उस व्यक्ति ने इस बात पर भी शंका जतलाई कि यदि इस बात की जानकारी दूसरे लोगों को हो गई तो वे भी कल आप पर पत्थर फेंकने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। इसलिए हे महाराज, निर्णय सोच समझ कर कीजिए। तब महाराज रणजीत सिंह ने दिल छूने वाली बात कही। महाराजा बोले कि जब निर्जीव पेड़ पत्थर लगने पर फल दे सकता है, तो पंजाब का महाराजा उस बुढ़िया को खाली हाथ कैसे लौटा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रसंग से हमने देखा कि महाराजा रणजीत सिंह बड़े ही उदार दिल के थे और व्यक्ति को शक्तिशाली होने के साथ साथ उदार और बड़े दिल का भी होना चाहिए और हमेशा क्षमा का भाव रखना चाहिए। क्षमा से बढ़कर कोई अस्त्र नहीं होता। सामने वाला व्यक्ति बेमोल अपना बन जाता है। कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन दूसरों को क्षमा कर देने से अपना मन कलुषित नहीं होता और हृदय सदैव प्रसन्न रहता है। प्रतिकार की भावना या कहें बदले की भावना से किसी का भला नहीं होता। किसी को माफ कर देने से बड़ा और कोई गुण कैसे हो सकता है। जितने भी महापुरुष इस भारत भूमि पर हुए हैं, उन सब ने इसे अस्त्र के रूप में अपनाया है। यही नहीं, अर्थवेद में भी कहा गया है, योस्मान द्वेष्टि तमात्मा द्वेष्टु। जो किसी से द्वेष करता है वह अपने आप से ही द्वेष कर रहा है।
महाभारत में भी श्री वेद व्यास जी ने बोला है, शक्ता नाम भूषणम क्षमा, अर्थात शक्तिशाली एवं समर्थ पुरुषों का आभूषण है क्षमा। मनुस्मृति में भी बोला गया है, शांतया शुद्धयन्ते विद्वांसः, अर्थात विद्वान क्षमा भाव से ही पवित्र बनते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं मूर्ख दो प्रकार के होते हैं, एक वे जो अपने अपराध को अपराध के रूप में नहीं देखते, और दूसरे वे जो दूसरों द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने पर भी उन्हें क्षमा नहीं करते। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र में वर्णन किया है, क्षमा ही मूलम सर्व तपसाम, अर्थात क्षमा सभी तपस्याओं का मूल है। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य तुम्हारा अपमान करता है तो वह दुर्बल है, उसे क्षमा कर दो, क्योंकि क्षमा करना वीरों का काम है। क्षमा एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसका संधान करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। दुर्बल मानसिकता वाले व्यक्ति क्षमाशील नहीं हो सकते। ये क्षमा रूपी गुण सज्जनों का अमूल्य आभूषण होता है। जो लोग आत्मा से एवं मानसिक रूप से शक्तिशाली एवं सामर्थ्यवान है, वही क्षमाशील हो सकते हैं। ईश्वर ने हमें दिल एवं दिमाग दोनों दिए हैं, इसलिए कभी भी आवेश में भरकर प्रतिकार की भावना से अपना संतुलन ना खोएं। इसको ऐसे समझिए जैसे माचिस की तीली, उसके सिर्फ सिर ही सिर है मगर दिल नहीं, इसलिए जरा सी रगड़ खाते ही वह भड़क उठती है चिंगारी में और सब कुछ विध्वंस कर सकती है। इससे सीखें कि आवेश में आकर कभी संतुलन नहीं खोइए एवं प्रतिकार की भावना को दूर कर क्षमा भाव जगाएं। अंत में वाओ द वैली ऑफ विजडम के सभी सब्सक्राइबर्स का मैं धन्यवाद करती हूँ एवं अन्य दोस्तों से जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं यदि आप इस तरीके के प्रेरणादायक स्टफ्स से जुड़े रहना चाहते हैं तो बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको वीडियोज़ अपडेट होती रहें।